हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग जीके के 60 प्रश्नों को एमसीक्यू के रूप में देखेंगे और ये सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और बार बार एग्जाम में यही प्रश्न पूछे भी जाते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित देशों में से कौन G20 का सदस्य नहीं है। तो पूछ रहा है कौन सा देश जो है G20 का सदस्य नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड जो है G20 का सदस्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करता नहीं है। तो चार नाम दिया गया और पूछ रहा है कौन जो है भारत रत्न पुरस्कार उसको प्राप्त नहीं हुआ है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, महात्मा गांधी इसका सही आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी को भारत रत्न और नोबेल दोनों पुरस्कार प्राप्त नहीं है। तो इस दोनों को जो है प्रश्न बना के पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चितंबरा पुस्तक के लेखक कौन है। तो चितंबरा पुस्तक के लेखक है सुमित्रा नंदन पंत। सही आंसर क्या हो जाएगा, सुमित्रा नंदन पंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात की राजधानी है। गुजरात की राजधानी कौन है, गांधीनगर। सही आंसर क्या हो जाएगा, गांधीनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कतर की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है। तो कतर की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है। तो कतर देश की मुद्रा है रियाल, कतरी रियाल। सही आंसर हो जाएगा रियाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य में पोलो खेल उत्पन्न हुआ। तो आप लोग को पता होगा कि जो पोलो खेल है जिसमें कि खिलाड़ियों की संख्या 4 होती है, तो पोलो खेल जो है भारत के मणिपुर राज्य से शुरू हुआ है। यानी कि पोलो खेल का आविष्कार कह सकते हैं कि मणिपुर राज्य से हुआ है, मणिपुर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिख खालसा स्थापित किया था। सिख खालसा को किसने स्थापित किया था। तो ये किया था गुरु गोविंद सिंह ने। सही आंसर हो जाएगा, गुरु गोविंद सिंह ने सिख खालसा की स्थापना की थी। कब, 1699 ईस्वी में। 1699 ईस्वी में जो है बैसाखी के दिन सिख खालसा की स्थापना की गई थी गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। लुधियाना शहर निम्न में से किस नदी के किनारे पर स्थित है। तो लुधियाना शहर जो है किस नदी के किनारे स्थित है। तो ये हो जाएगा आपका सतलुज नदी के, सतलज नदी के किनारे जो है लुधियाना शहर है। और सतलुज नदी का जो है पुराना नाम है सतदुरु। ये पूछा जाता है सतदुरु। सतदुरु जो है सतलुज नदी का पुराना नाम है। किस दिन विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। सही आंसर क्या हो जाएगा, 5 जून। दिवस वाला भी हम करा चुके हैं, उसका वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। भारत में कॉफी का अधिकतम उत्पादक राज्य है। तो कॉफी का अधिकतम उत्पादक राज्य है कर्नाटक। सही आंसर क्या हो जाएगा, कर्नाटक। लगभग 53% जो है पूरे कॉफी का जो है केवल कर्नाटक उत्पादन करता है। पूरे भारत का 53% जो है कॉफी का उत्पादन जो है अकेले कर्नाटक करता है। उसके बाद केरल उरल में भी कॉफी का उत्पादन होता है। भारत के उपराष्ट्रपति को हटाने का संकल्प खाली स्थान में स्थानांतरित किया जा सकता है। तो भारत के उपराष्ट्रपति को हटाने का संकल्प को किसमें स्थानांतरित किया जा सकता है। तो राज्यसभा में। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, राज्यसभा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धन विधेयक को राज्य विधानसभा में खाली स्थान की पूर्व सहमति के साथ पेश किया जा सकता है। तो धन विधेयक को जो है राज्य विधानसभा में किसकी पूर्व सहमति के साथ पेश किया जाता है। तो यह राज्यपाल की पूर्व सहमति के साथ। सही आंसर क्या हो जाएगा, राज्य का राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राज्यसभा के सदस्यों को खालिस्तान द्वारा निर्वाचित किया जाता है। तो राज्यसभा के सदस्यों को जो है विधायी विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा, राज्यसभा के सदस्यों को विधायी यानी कि विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा निर्वाचित किया जाता है। 1959 में पंचायती राज व्यवस्था को अपनाने वाला पहला राज्य भारत में कौन सा राज्य था। तो पंचायती राज व्यवस्था को अपनाने वाला पहला राज्य कौन था, यह था राजस्थान। सही आंसर क्या हो जाएगा, राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घेंघा रोग खाली स्थान की कमी से होता है। घेंघा रोग, ग्वाइटर रोग भी लिखा हुआ मिलेगा इंग्लिश में। तो ग्वाइटर रोग जो है आयोडीन की कमी से होता है। सही आंसर क्या हो जाएगा, आयोडीन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हिंदी को खाली स्थान लेख में संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में परिभाषित किया गया है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, संविधान की धारा 343(1) के तहत जो है हिंदी को जो है राजभाषा एवं इसकी लिपि देवनागरी कहा गया है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, 343। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पुस्तक उर्वशी के लेखक कौन है। प्रसिद्ध पुस्तक जो है उर्वशी, इसके लेखक है रामधारी सिंह दिनकर। सही आंसर क्या हो जाएगा, उर्वशी पुस्तक के लेखक रामधारी
रामधारी सिंह दिनकर है और इस पुस्तक के लिए इनको जो है 1972 ईस्वी में, कब, 1972 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, म्यांमार का औपचारिक रूप से जाना जाता था। तो म्यांमार जो देश है पहले उसको किस नाम से जाना जाता था वही पूछा जा रहा है। तो उसको बर्मा के नाम से जाना जाता था, बर्मा होगा, म्यांमार को बर्मा के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूस की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है। तो रूस की जो है राष्ट्रीय मुद्रा है रूबल। सही आंसर क्या हो जाएगा, रूबल इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के लिए पहला ओडीआई कैप्टन कौन था। वनडे कैप्टन कौन था भारत के लिए, पहला वनडे कैप्टन थे अजीत वाडेकर। सही आंसर क्या हो जाएगा, अजीत वाडेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कर आयात पर लगाया जाएगा। तो कौन सा कर जो है आयात पर लगाया जाता है, तो ये है आईजीएसटी। आईजीएसटी जो है आयात पर लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन का फैसला किया। तो बंगाल विभाजन किसके द्वारा किया गया था, यह किया गया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा। 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को जो है तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन के द्वारा जो है बंगाल विभाजन किया गया था। महान संत मीराबाई किस राज्य में जन्मी थी। तो महान संत मीराबाई जो थी वह किस राज्य में जन्मी थी, तो वह राजस्थान में जन्मी थी, राजस्थान के नागौर जिला में। कब, 1498 ईस्वी में, 1498 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है। पहले तो आपको जानना होगा कि पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो ये केरल में है और यह जो है हाथी के लिए प्रसिद्ध है। सही आंसर क्या हो जाएगा, हाथी के लिए यह प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, यदि पृथ्वी के आसपास कोई वातावरण नहीं है तो धरती का तापमान क्या होगा। पूछा जा रहा है अगर पृथ्वी के आसपास कोई वातावरण नहीं है तो धरती का तापमान क्या होगा। तो दिन के दौरान जो है वृद्धि हो जाएगा और रात के दौरान तापमान पूरा घट जाएगा। इनमें से कौन भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में कभी नहीं रहे हैं। तो डॉक्टर बिमल जलान, डॉक्टर सी रंगराजन और डॉक्टर मनमोहन सिंह, ये तीनों जो है गवर्नर के रूप में रह चुके हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, पी चिदम्बरम। सही आंसर होगा पी चिदम्बरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांडी मार्च खाली स्थान से शुरू हुआ। तो दांडी मार्च कहां से शुरू हुआ था, साबरमती से। सही आंसर क्या हो जाएगा, दांडी मार्च जो है साबरमती से। दांडी मार्च जो है महात्मा गांधी ने 1930 ईस्वी में जो है गुजरात स्थित साबरमती आश्रम से शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृत भाषा खाली स्थान की आधिकारिक भाषा है। बहुत बार पूछा जाता है संस्कृत जो है किस राज्य की आधिकारिक भाषा है, तो यह उत्तराखंड का। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांग्लादेश का राष्ट्रीय मुद्रा क्या है। तो बांग्लादेश का मुद्रा क्या हो जाएगा, बांग्लादेशी टका। बांग्लादेशी टका जो है बांग्लादेश की मुद्रा है। कबड्डी में प्रत्येक टीम में कितने सदस्य होते हैं। तो खेल और खिलाड़ियों की संख्या का भी वीडियो अपलोड कर दिए हैं। तो जितना भी चैप्टर वाइज एमसीक्यू है उसको एक बार देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट बना हुआ है जीके का, चैप्टर वाइज एमसीक्यू भी कराते हैं। तो कबड्डी में प्रत्येक टीम में कितने सदस्य हैं, तो 7 सदस्य। सही आंसर क्या होगा, 7 सदस्य होते हैं। और कबड्डी जो है हमारा पड़ोसी देश बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है। नोबेल पुरस्कार खाली स्थान की याद में दिया जाता है। तो नोबेल पुरस्कार जो है अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, अल्फ्रेड नोबेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक भू आविष्ट देश है। भू आविष्ट कहने का अर्थ होता है कि इसका जो है सीमा समुद्र से नहीं लगता है। यह चारों ओर जो है मतलब इसका कोई भी सीमा जो है समुद्र से नहीं लगता है। तो इसमें से जो लाओस है वह जो है भू आविष्ट देश है। भू आविष्ट देश यानी कि इसका सीमा जो है समुद्र से नहीं लगता है। मानस टाइगर रिजर्व खाली स्थान में स्थित है। तो मानस टाइगर रिजर्व कहाँ है, ये असम में है। सही आंसर क्या हो जाएगा, असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छिलछिला वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। तो छिलछिला वन्यजीव अभयारण्य जो है आपका हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिला में है। तो याद रखिएगा छिलछिला वन्यजीव अभयारण्य हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिला में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलाफत आंदोलन किसने शुरू किया था। खिलाफत आंदोलन शुरू किया था किसने, महात्मा गांधी ने। सही आंसर क्या हो जाएगा, महात्मा गांधी ने 1919 ईस्वी में। 1919 ईस्वी में। तो एक शब्द है जखीरा, याद रखिएगा जखीरा।
ज से जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था। ख से हो जाएगा आपका खिलाफत आंदोलन, और रा से हो जाएगा रॉलेट एक्ट। ये तीनों जो है 1919 ईस्वी में हुआ था। उन भारतीय उत्पादों को पारिस्थितिक चिन्ह दिया जाता है जो कि खाली स्थान है। तो उन भारतीय उत्पाद जो है उनको पारिस्थितिकी चिन्ह दिया जाता है, जो कि क्या होते हैं, जो पर्यावरण मित्र होते हैं उनको जो है पारिस्थितिकी चिन्ह दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, पेट्रोल और डीजल जैसे ईंधन का अपूर्ण दहन होता है। पेट्रोल और डीजल जो पूरी तरह से नहीं जलते हैं तो उससे क्या उत्पन्न होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो पेट्रोल और डीजल जैसे ईंधन का अपूर्ण दहन से जो है कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न होता है। भारत के संविधान द्वारा लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है। तो भारत के संविधान द्वारा लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है, 552। सही आंसर क्या हो जाएगा, 552। एक राज्य के मुख्यमंत्री खाली स्थान के लिए जिम्मेदार हैं। तो राज्य का जो मुख्यमंत्री होता है वह विधानसभा के लिए जिम्मेदार है। सही आंसर क्या हो जाएगा, विधानसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पंचायती राज प्रणाली में सर्वोच्च संस्था कौन सी है। तो पंचायती राज प्रणाली जो कि त्रिस्तरीय होता है, तो जिला परिषद जो होगा, यहाँ पर जिला पंचायत लिखा हुआ, जिला पंचायत या जिला परिषद जो है सर्वोच्च संस्था होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस योजना के दौरान कृषि उत्पादन में नकारात्मक वृद्धि हुई थी। तो किस योजना जो था, पंचवर्षीय योजना का बात कर रहा है, तो किस योजना के दौरान जो है कृषि उत्पादन में नकारात्मक वृद्धि हुई थी। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद और विधानसभा के लिए मतदाता सूची तैयार करने का नियंत्रण खाली स्थान के साथ होता है या पास होता है। तो संसद और विधानसभा के लिए मतदाता सूची तैयार करने का जो नियंत्रण है वह किसके पास होता है। तो वह आपका किसके पास हो जाएगा, चुनाव आयोग के पास। सही आंसर क्या हो जाएगा, चुनाव आयोग के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन है। तो भारत में सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर कौन होते हैं। तो ये होते हैं भारत के राष्ट्रपति। सही आंसर क्या हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति। भारत का राष्ट्रपति अपना इस्तीफा पत्र खाली स्थान को संबंधित करता है, यानी कि भारत का राष्ट्रपति जो है अपना इस्तीफा पत्र किसको सौंपता है, तो भारत के उपराष्ट्रपति को। सही आंसर क्या हो जाएगा, उपराष्ट्रपति को। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पंचायती राज से संबंधित है। तो कौन सा अनुच्छेद जो है पंचायती राज से संबंधित है, अनुच्छेद 243। सही आंसर क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 243। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह भौगोलिक विशेषता जो श्रीलंका को भारत से अलग करती है। तो श्रीलंका को भारत से कौन अलग करता है, यह है मन्नार की खाड़ी। सही आंसर क्या हो जाएगा, मन्नार की खाड़ी जो है श्रीलंका को भारत से अलग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में परिभाषित कुल भाषाएं हैं। तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं हैं, तो 22 भाषाएं हैं। सही आंसर क्या हो जाएगा, 22 भाषाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महादेवी वर्मा ने निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सी पुस्तक लिखी है। तो महादेवी वर्मा ने निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सी पुस्तक लिखी है। तो यामा जो है, यामा पुस्तक, ये जो है महादेवी वर्मा के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, यामा। यामा जो कि एक काव्य संग्रह है। कोहिमा किस राज्य की राजधानी है। कोहिमा किस राज्य की राजधानी है, तो नागालैंड की। सही आंसर हो जाएगा, नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। पुर्तगाल की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है। पुर्तगाल की राष्ट्रीय मुद्रा है यूरो। सही आंसर क्या हो जाएगा, यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन देशबंधु के नाम से भी जाने जाते हैं। तो किनको जो है देशबंधु के नाम से जाना जाता है, यह है चित्तरंजन दास। सही आंसर क्या हो जाएगा, चित्तरंजन दास। इन्होंने ही स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। चित्तरंजन दास ने ही स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिप्रसाद चौरसिया किस संगीत यंत्र से जुड़े हैं। यह भी एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किससे है, तो बांसुरी से है। ये प्रसिद्ध बांसुरी वादक है और इनको जो है 2000 ईस्वी में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। 2000 ईस्वी में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है इनको। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निम्नलिखित
देशों में से कौन से देश से नहीं गुजरता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहने का अर्थ है कि कर्क रेखा निम्नलिखित देशों में से कौन से देश से नहीं गुजरता है? तो बांग्लादेश, चीन, भारत, ये तीनों जगह से जो है कर्क रेखा गुजरता है। नेपाल से नहीं गुजरता है। सही आंसर क्या हो जाएगा? नेपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 विभिन्न वर्गों के संरक्षित क्षेत्रों पर लागू होता है, इसमें शामिल है। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो है 1972 का वन्य जीव संरक्षण अधिनियम वह किस पर लागू होता है? यही पूछा जा रहा है, किन क्षेत्रों पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य और बाघ रिजर्व, इन तीनों पर लागू होता है। याद रखिएगा, राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य और बाघ रिजर्व। ये प्रश्न पूछा गया प्रश्न है। शब्द हरित क्रांति खालिस्तान द्वारा दिया गया था। हरित क्रांति शब्द किसके द्वारा दिया गया था? जल्दी से बताइए। सही आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर विलियम गॉड, यहाँ पर गॉड होगा। डॉक्टर विलियम गॉड के द्वारा जो है शब्द हरित क्रांति दिया गया था, और स्वामी एम.एस. स्वामीनाथन जो है भारत में हरित क्रांति के जनक हैं। तो दोनों पॉइंट अलग अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुंगभद्रा और भीम किस नदी की उपनदियां हैं? तो तुंगभद्रा और भीम जो है किस नदी की उपनदियां हैं, किसकी सहायक नदियां हैं? तो कृष्णा नदी की। सही आंसर क्या हो जाएगा? कृष्णा नदी की ये सहायक नदियां हैं। सही आंसर होगा कृष्णा। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति का अभिप्राय हो सकता है? पूछा जा रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति से संबंधित है, वही पूछा जा रहा है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है भारत के तहत भारत के राष्ट्रपति होते हैं, ये पूछा जा रहा है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 61। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत में राज्य की पहली महिला राज्यपाल थी। तो स्वतंत्र भारत में जो है राज्य की, किसी भी राज्य की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो ये सरोजनी नायडू थी। सही आंसर क्या हो जाएगा? सरोजनी नायडू, जो कि उत्तर प्रदेश की राज्यपाल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से राज्य में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है? तो कौन सा राज्य है जिसमें पंचायती राज व्यवस्था नहीं है? सही आंसर क्या हो जाएगा? मेघालय इसमें राज्य है जो पंचायती राज व्यवस्था उसमें नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा आबादी है? तो जनसंख्या के मामले में भारत में सबसे ज्यादा आबादी है उत्तर प्रदेश। सही आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली पर्वत श्रृंखला निम्नलिखित में से किन राज्यों से नहीं गुजरती है? तो अरावली पर्वत श्रृंखला जो है किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, इसके अलावा एक हो जाएगा गुजरात। तो इन सभी जगहों से जो है अरावली पर्वत श्रृंखला गुजरती है, लेकिन मध्य प्रदेश में अरावली पर्वत श्रृंखला नहीं है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। तो यहाँ पर सारे प्रश्न कंप्लीट हो गए। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।